फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 18 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जैसे दोस्तों एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, एलआईसी, डीआरडीओ, एचएसएससी और आरबीआई से यूपी पीसीएस, जो भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने हैं दोस्तों, उनके लिए भी करंट अफेयर सेक्शन के लिए यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। नॉलेज बेस्ड एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसकी का अंतर्गत आज का प्रश्न है गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या। आपको बताना है गोवा है जो उसके मुख्यमंत्री का नाम है। ऑप्शन ए है उद्धव ठाकरे, ऑप्शन बी है वसुंधरा राजे, ऑप्शन सी है मनोहर लाल, ऑप्शन डी है प्रमोद सावंत। इनमें से आपको बताना है कि जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं इनमें से कौन है। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है। उसी के अंतर्गत जो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों, पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार में केंद्रीय जल मंत्री कौन है, आपको बताना था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी था, गजेंद्र शेखावत। जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये हैं भारत के वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया। डिजिटल अपनाए ये किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ये डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। जो पंजाब नेशनल बैंक है उन्होंने अपने बैंक में दोस्तों हाल ही में एक डिजिटल अपनाए नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। इसके अंतर्गत ग्राहकों को डिजिटल चैनलों के उपयोग करने से कोविड-19 के लिए पीएम केयर फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी पीएनबी द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने पहली जो रुपए डेबिट कार्ड होता है, रुपए डेबिट कार्ड के नाम से पीएनबी बैंक का कार्ड होता है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए, उसके जो पहला वित्तीय लेन देन होगा उसमें दोस्तों जो 5 रुपये हैं अपने आप पीएम केयर फंड में राशि दान हो जाएगी। इसके अंतर्गत ये डिजिटल अपनाए अभियान के तहत पीएनबी बैंक ने शुरू किया है। पीएनबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी जो पीएनबी बैंक की 19 मई 1894 में हुई थी। लाहौर में हुई थी, पाकिस्तान में है जो वर्तमान में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। पहली जो ब्रांच खुली थी पीएनबी बैंक की वो 19 मई 1894 में। संस्थापक कौन थे पीएनबी बैंक के? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी। लाला लाजपत राय थे और दयाल सिंह मजीठी थे जो पीएनबी बैंक के संस्थापक थे। आज का अगला प्रश्न है, गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों आपने देखा होगा गो एयरलाइन है जो भारत की विमान कंपनी है, विमान सेवा कंपनी है ये। इसका जो सीईओ नियुक्त किया गया है कौशिक खोना। जो कौशिक खोना है उनको नया सीईओ नियुक्त किया गया है गो एयरलाइन का। जो गो एयर है दोस्तों एयरलाइन, उसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक हैं जहांगीर वाडिया और गो एयर की स्थापना हुई थी 2005 में। आज का अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीत लिया है। दोस्तों ये कार रेसिंग थी जो स्पेन में आयोजित की गई है 2020 की। ये किसने जीती है? स्पेनिश लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन है जो मर्सिडीज के चालक हैं, ब्रिटेन से हैं ये। इन्होंने यह जीत ली है स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020। फार्मूला 1 रेसिंग है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड योजना को भारत में घोषणा की है। दोस्तों उसका नाम बताना है आपको, किस योजना को भारत में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की है। उसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। दोस्तों ये इंटरनेशनल एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड योजना है जो सौर ऊर्जा बेस है कि इसके अंतर्गत सभी देशों को सौर ऊर्जा के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत भारत में भी इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में इसके जो भी इसके लिए प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा। और जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा इसका ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है। जो दोस्तों OSOWOG वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड 140 देशों का इसमें कॉमन सहयोग रहेगा सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए। और दोस्तों इसके पीछे जो एक मोटिव रखा गया है, ये रखा गया है कि जो भी 140 देश हैं वहाँ पर द सन नेवर सेट्स,
कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो 140 देश है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो सूर्य हमेशा रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अगर एक जगह सूर्य छिप रहा है तो एक जगह सूर्य का उदय होता है। तो उसी के अंतर्गत कि सभी देशों में हर समय जो सौर ऊर्जा है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, उसी के बेस पर ये योजना शुरू की गई है। OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो दोस्तों इसके 3 चरण रखे गए हैं। पहले चरण में है जो भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशियाई ग्रिड से जुड़ेगा। पहले जो इसका चरण है इसमें भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया ग्रिड से जुड़ेगा। और दूसरा चरण है सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ ये पहले चरण के राष्ट्रों को कनेक्ट करेगा। दोस्तों पहले चरण में तो ये देश है दोस्तों, आपको देख रहे होंगे जो एशियाई हैं देश है, पूर्वी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। उसके बाद ये अफ्रीका से कनेक्ट होंगे। और तीसरा जो चरण रखा गया है वो सभी जो विश्व के 140 देश हैं आपस में जो स्थानांतरित करने के लिए सौर ऊर्जा को इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। जो भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया? दोस्तों शौर्य केजीसी कार्ड याद रखना है, ये किस बैंक ने शुरू किया है? ये किया है HDFC बैंक ने। और HDFC बैंक ने दोस्तों जो भी सैनिक हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनके लिए ही एक स्पेशल शौर्य केजीसी कार्ड योजना, एक कार्ड लॉन्च किया। इसके अंतर्गत जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े लोन है उसके लिए उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी सशस्त्र बलों के जवान हैं उनके लिए एक विशेषकर ये योजना शुरू की गई है। इसमें उनको कृषि आधारित लोन लेने के लिए उनको एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है। HDFC बैंक द्वारा ये योजना शुरू की गई है। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यूअर वर्ल्ड। HDFC का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड यूअर वर्ल्ड। आज का अगला प्रश्न है, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? दोस्तों हाल ही में जो ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप है उसकी चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। ये अध्यक्षता की है इसमें रूस देश ने। आपको पता होगा ये जो ब्रिक्स है वो 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स जो जैसे नाम से क्लियर है आपको, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक समूह है ब्रिक्स। उन्हीं की एक ये चौथी बैठक आयोजित की गई है जो भी एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप है ब्रिक्स का। और इसमें भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेशन किया है वो किया है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं भारत के, राकेश अस्थाना है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक है भारत के। उन्होंने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। आज का अगला प्रश्न है, लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? दोस्तों लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए और कि उनको रोगों को बचाया जा सके उनके लिए आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। जो भारत का आयुष मंत्रालय है उन्होंने आयुष फॉर इम्यूनिटी एक कैंपेन शुरू किया है। इसमें लोगों को रोग क्षमता बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए कि उनके शरीर में रोग आसानी से एंटर ना करे, इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो उसके लिए ये एक शुरू की गया है एक कैंपेन आयुष मंत्रालय द्वारा। तो भारत की जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक है। जो भी आयुर्वेद से जुड़े हुए प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी है दोस्तों, इनके राज्य मंत्री का जो पद दिया गया है श्रीपाद येसो नाइक। आज का अगला प्रश्न है, ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? जो न्यू स्टार्टअप है दोस्तों ये ई बाइक गो नाम से, तो उसने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरभजन सिंह को। क्रिकेटर है जो हरभजन सिंह, इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ई बाइक गो ने। आज का अगला प्रश्न है, येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? येलो चेन से नामक दोस्तों एक ई कॉमर्स प्रणाली लागू की है नागालैंड ने। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसका एक एकीकृत मंच का उद्घाटन किया है दोस्तों। इसमें जो भी क्या होगा कि जो नागालैंड के राज्य के लोग हैं उनके लिए एक आप मान सकते हो कि एक पोर्टल लॉन्च किया उन्होंने कि जिसमें जो भी कोई भी विक्रेता है, सेवा प्रदाता व्यक्ति है, स्वयं समूह है, उसमें अपने आप को एक पंजीकृत करेगा और अपने उत्पादों, ट्रेंडों, जो भी वो अपना
जो भी दोस्तों कुछ विक्रेता है, कुछ बेच रहा है, तो जो भी कोई सेवा दे रहा है तो वो उसमें अपना सेवाओं के बारे में अपलोड कर देगा कि नागरिक और जो भी खरीदार है उनकी सेवा के लिए उस पोर्टल पे अपना देख सके कि कौन किस उत्पाद को बेच रहा है, कि किसको जो भी सेवा की जरूरत होगी वो इस पोर्टल से दोस्तों एक लॉन्च किया है जो येलो चेन नाम से। इसमें वो एक दूसरे के जो भी खरीदार है दोस्तों और जो भी विक्रेता उनके बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक येलो चेन नाम से एक योजना शुरू की है। ये नागालैंड राज्य ने, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो भी एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली लागू की है नागालैंड में। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। आज का अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 16 अगस्त को डी ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये मनाई गई है पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी उन्होंने 16 अगस्त को डी ज्यूर दिवस की अपनी 59वीं वर्षगांठ मनाई है। हर वर्ष 16 अगस्त को डी ज्यूर दिवस मनाया जाता है पुडुचेरी द्वारा। दोस्तों पुडुचेरी जो 18 अक्टूबर 1954 को एक जन्म संग्रह हुआ था वहाँ पर कि उनको फ्रांस में रहना है या भारत में, तो उसमें जो पुडुचेरी है फ्रांस से स्वतंत्र हो गया था 1954 में। लेकिन आते आते दोस्तों फ्रांसीसी सरकार और भारतीय सरकार के बीच जो हस्ताक्षरित संधि की पुष्टि हुई थी वो हुई थी फ्रांसीसी संसद में 16 अगस्त 1962 को। 16 अगस्त 1962 को ये पुष्टि हुई थी कि जो पुडुचेरी है अब भारत का भाग हो गया है, फ्रांस से उसको आज़ादी मिल गई है। तो उसी दिन को डी ज्यूर दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। तो जो हाल ही में 16 अगस्त को पुडुचेरी ने ये अपना दिन मनाया है डी ज्यूर दिवस के नाम से है, मनाया जाता है हर वर्ष पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश में। जो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं PV नारायण स्वामी हैं। उपराज्यपाल हैं वहाँ पर किरण बेदी। किरण बेदी का आपको पता होगा, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं किरण बेदी, उनको पुडुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त किया गया हो काफ़ी समय से। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये की है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। दोस्तों आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा की थी। अब उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्हीं के साथ सुरेश रैना है जो उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और दोस्तों MS धोनी भारत के सफलतम कप्तानों में से रहे हैं और ये एकमात्र कप्तान थे जिन्होंने जो ICC की तीनों ट्रॉफियां हैं, विश्व कप, विश्व T20 और चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं। और सुरेश रैना के बारे में एक फैक्ट ये है दोस्तों, सुरेश रैना भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो उन्होंने भी वो भारत के पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने जो खेलों के तीनों फॉर्मेट हैं T20, टेस्ट क्रिकेट और वनडे, तीनों में शतक बनाए वो पहले भारतीय बल्लेबाज हैं सुरेश रैना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है दोस्तों। अगर आप डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर यहाँ से पढ़ोगे तो आपको सभी करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, स्टैटिक GS होता है, सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।